नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड सुनाऊंगी। इस खंड का मैं आपको पहला और दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। तो भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय, ब्रह्मा का सृष्टि की रचना करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने 12 का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। श्री विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा वर मांगो। श्री सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह तो 24 तत्वों वाला अंड है, यह जड़ दिखाई देता है। आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उनके अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण सहित अंग निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने उनको कभी कष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्य की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुआ। मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्य को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर इसी प्रकार की सृष्टि वैकारिक सर्ग से उत्पन्न हुई। वैकारिक सर्ग से 9वां कुमार उत्पन्न हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का वार पार न रहा और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते हुए देखकर भगवान विष्णु ने मेरे पास आकर मुझसे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान सदाशिव की कठिन तपस्या की। भगवान सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया।
जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर जी मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धाराएं तथा जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सृष्टि खंड का प्रथम अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शंकर जी का कुपुत्रों को उत्पन्न करना तथा सुपुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा को कहना, इसके बारे में मैं आपको इस खंड में बताऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव के उस रूप ने जिसको कि मैं माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर जी के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार भगवान शंकर जी ने भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड बेताल तथा ब्रह्मा राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा कि इनको पुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मगन होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञान हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का दूसरा अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे दोनों अध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।